हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस 110। आज हम आपको क्लास 10th एनसीईआरटी की मैथ बुक की एक्सरसाइज 4.3 कराने जा रहे हैं, जिसमें कि इसका थर्ड क्वेश्चन हम करेंगे। दो क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, तो थर्ड क्वेश्चन है इसमें से देखिए कि इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ and the area is 800 meters square. If so, find its length and breadth. तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि ये पॉसिबल क्या है कि एक मैंगो ग्रुप की जो लेंथ है इसकी ब्रेथ से ट्वाइस दो गुनी है, ब्रेथ चौड़ाई से लंबाई दो गुनी है और इसका एरिया जो है 800 मीटर स्क्वायर है। तो अगर ये पॉसिबल है तो इसकी लेंथ एंड ब्रेथ निकालिए, ठीक है। तो इसमें हम मान लेते हैं लेट सॉल्यूशन, लेट ब्रेथ बी, बी आर ए टी टी ए, ब्रेथ बी एक्स मीटर, ब्रेथ क्या हमने मान ली एक्स मीटर। देन लेंथ इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, देन लेंथ क्या हुई, लेंथ इज क्या हुई 2 टाइम्स ट्वाइस, तो 2x, ठीक है। तो इसमें इसका आगे दे रहा है इसका एरिया, यानी एरिया होती है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ, x 2x इंटू एक्स इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। तो अब इसको देखिए, यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से ये हो गया 2 से दोनों तरफ कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। 2 से ये बचेगा 400, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आया 400। तो इसको हम देखते हैं कि पॉसिबल है कि नहीं। ये पॉसिबल तो है ही, पॉसिबल देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0, ओके। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर b कोफिशिएंट, ये x का कोफिशिएंट 0 है। तो ये जो है यहाँ से हमको इसकी लेंथ एंड ब्रेथ, पहले इसको देखना है पॉसिबल। तो पॉसिबल के लिए d की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac है। तो यहाँ b की वैल्यू 0 है, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 400, ठीक है, माइनस 400। तो ये हो गया माइनस, ये हो गया 4 चौक 16, 1600। तो ये ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, तो ये पॉसिबल है। यहाँ लिखेंगे यस इट इज़ पॉसिबल, यस इट इज़ पॉसिबल, पॉसिबल। तो अब इसके यहीं रूट्स निकाल दीजिए बस। 400 यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर, ये सीधा यहीं से ले लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, तो एक्स इक्वल टू आ गया प्लस माइनस रूट 400। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या आया, ये 400 के स्क्वायर रूट होगा 20। तो इस पॉजिटिव वाली वैल्यू हम लेंगे क्योंकि ये लेंथ ऑफ ब्रेथ है। तो एक्स इक्वल टू ये हुई क्या आ गई, ब्रेथ मानी थी। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ है 2x, 20 इंटू 2 दैट इज़ 40 मीटर, ओके। तो ब्रेथ आ गई हमारी 20 एंड लेंथ आ गई 40 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया है। इसके अगला क्वेश्चन देखिए अब इसी का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। ये कंडीशन दी है कि पॉसिबल है कि नहीं। अगर पॉसिबल है तो उसकी हमें प्रेजेंट एज निकालना है। तो ये दिया है क्वेश्चन, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज इन ईयर्स वाज 48, ठीक। तो ये कह रहा है कि दो दोस्तों फ्रेंड्स की जो एज है उनका टोटल है 20 ईयर्स।
तो हम मान लेते हैं कि लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड बी एक्स ईयर्स। जब इसकी एक्स होगी तो सेकंड की क्या होगी, सेकंड की हो जाएगी 20 माइनस एक्स, ठीक है, 20 माइनस एक्स। तो अब अगली लाइन कह रहा है 4 साल पहले 4 years एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज इन ईयर्स वाज 48। 4 साल पहले उनकी जो एज का प्रोडक्ट था वो 48 था। तो इसकी 4 साल पहले क्या हो जाएगी, इसकी x माइनस 4 और इसकी 4 साल पहले 20 माइनस एक्स माइनस 4, इनका दोनों का प्रोडक्ट ये हमें करना है, ये बराबर 48 हो गया, ये इक्वल टू 48 दिया है। तो यहाँ से x माइनस 4, इसको देखिए ये 20 माइनस 4 यानी हो गया 16 माइनस 4, 16 माइनस एक्स और इक्वल टू 48, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई करिए इसको, इसमें x का इसमें मल्टीप्लाई किया 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 64 और प्लस ये हो गया 4x प्लस 4x, इसको इधर ले आइए माइनस 48 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 16 और ये हो गया 4, ये 16, ये हो गया 20x और ये हो गया, इनको ऐड कर दिए 8 4 माइनस के 8 4 12 6 4 10 11, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये आ गया क्वेश्चन क्या हो गया, इसको हम पॉजिटिव कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनी है, अब इसमें हम ये देखेंगे पॉसिबल है कि नहीं, यानी इसके रियल रूट्स निकलेंगे कि नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, d इक्वल टू निकालेंगे, d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है, हम b की वैल्यू यहाँ दी है -20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1 c इक्वल टू 112। तो ये 20 के स्क्वायर 400 आ गया, 400 माइनस ये हो गया 4 का मल्टीप्लाई इसमें करिए, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो 400 माइनस 448 इज क्या माइनस के 48, तो ये लेस देन 0। तो ये यहाँ लिखेंगे नो इट इज़, ये जो सिचुएशन है नो, यहाँ लिखेंगे नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये सिचुएशन जो है पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके रियल रूट्स नहीं निकल रहे हैं। यही हमारा आंसर हो गया है। देखिए अब इसी का 4.3 एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इसका। इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो इसमें क्या करना है कि ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ये पॉसिबल है कि नहीं, जिसमें कि ये दे रहा है कि इसकी पेरीमीटर 80 मीटर और उसका एरिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो इसमें देखिए दोस्तों, देखते हैं कि पेरीमीटर, इसमें हम पेरीमीटर दिया है, तो पेरीमीटर होती है पेरीमीटर क्या होती है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर एरिया क्या होती है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर एरिया, ए रेक्टेंगल क्या होती है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, लंबाई दिन चौड़ाई गुणे 2। ये दिया है 80 मीटर, ओके, ये 80 मीटर दिया, 2 से हमने काट दिया तो लेंथ प्लस ब्रेथ ये इक्वल टू आ गया 2 चौको 8, ये आ गया 40, ओके। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन कह रहा है कि इसका एरिया जो है
लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी इसका एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ये दिया है 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ये दो इक्वेशन हमारे पास बनी हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना है इसे। तो फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ हम देखते हैं, यहाँ से L इक्वल टू रख देंगे, L इक्वल टू यहाँ से निकाल देंगे, L इक्वल टू 40 माइनस बी, 40 माइनस बी, और इसका मान हम सेकेंड में रख देंगे, L इक्वल टू 40 माइनस बी। तो L इक्वल टू 40 माइनस बी रख दो, देखो 40 माइनस बी और इंटू बी इक्वल टू 400, ठीक है। अब इसमें इसको मल्टीप्लाइज करेंगे, 40b आ गया, 40b माइनस बी स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे, माइनस 400 इक्वल टू 0। देन इसको हम पॉजिटिव, ये यहाँ स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखिए, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बी स्क्वायर हम पहले लाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 40b और ये माइनस का प्लस कर देंगे 400 इक्वल टू 0। क्यों, इस सारी इक्वेशन से हमने ये वाला जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो हमने पॉजिटिव कर दिया, इसमें सारे चिन्ह बदल गए। ओके, तो बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से देखेंगे पॉसिबल है कि नहीं, यानी रियल रूट्स निकलेंगे कि नहीं। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे, डी इसके मेन निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर क्या दिया है, बी बराबर दिया माइनस 40 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इक्वल टू 1 और सी इक्वल टू 400। ओके, तो यहाँ से 4 का बर 1600, ये आ गया 1600 माइनस 4 चौक 1600, ये भी आ गया 1600 इक्वल टू 0। तो ये हमारा 0 आ गया इक्वल टू 0। देन ये देखो यहाँ से डी इक्वल टू 0 होता है, तो 2 इक्वल रियल रूट्स फाइंड होंगे, तो ये पॉसिबल होगा। यहाँ से लिखिए एस इट इज़ पॉसिबल, ये होगा एस इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। ये दो होंगे रूट्स इसके बराबर ही आएंगे, तो दो रूट्स बराबर आएंगे, यहाँ से निकाल दीजिए। तो 2 रूट्स क्या होंगे, माइनस बी अपॉन 2a, तो माइनस ये हो गए, ये निकाल दो, बी इक्वल टू यहाँ से माइनस बी अपॉन 2a, ये आएगा। देखो माइनस बी क्या है, माइनस बी ये दिया है, माइनस बी का मान माइनस बी का मान दिया माइनस 40 बी अपॉन 2 इंटू 1, दैन इट इज इक्वल टू क्या हो गया, ये आ जाएगा 40 अपॉन 2, तो ये 20 आ गया। तो 20 बराबर ये b इक्वल टू 20 आ गया, 20, तो b इक्वल टू 20, यानी दोनों ही रूट्स 20 आएंगे। तो 20 यहाँ हमने लिया, तो लेंथ ब्रेथ इसकी आ गई 20। अब यहाँ से देखिए लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 20 है, तो यहाँ से लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू जो 40 है, तो यहाँ से लेंथ बी बराबर 20 निकाल चुके हैं, तो यहाँ से लेंथ प्लस 20 इक्वल टू 40, तो ये आ गया लेंथ भी इसकी 20 आ गई है, 20। तो ये एक स्क्वायर बनेगा, ये स्क्वायर बनेगा, दोनों की लेंथ जो है 20 आएगी। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। तो आज दोस्तों ये हमारा 4.3 इक्वेशंस, ये सभी एक्सरसाइज ये पूरी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समाप्त होता है। इसके पहले के वीडियो जो हम बना चुके हैं उनको प्लीज़ देख लीजिएगा, सारी इक्वेशन बाकायदा कराई ही हैं, सारे समीकरण से जो भी सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं, एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई हैं। 4.3 एक्सरसाइज हमारी ये पूरी हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समाप्त हो गया है। अगर हमारे चैनल पे आपको मैथ्स अच्छी से समझ में आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।